नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। ये सवालों का उत्सव चालू रहेगा कब तक? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता न दूं, सिखा न दूं। तो जहां पे हमने बंद किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे और गाड़ी बिल्कुल पेट्रोल फुल कर लीजिए और चलेगी कहाँ तक, देखते हैं कहाँ तक चलती है आज गाड़ी। ठीक है, तो अगला जो सवाल आपका है वो नंबर कौन सा होगा? 31 नंबर का बोर्ड लगा है, यानी किस स्टेशन पे पहुंच गए हैं? 31 नंबर। सवाल क्या है? सवाल है, कह रहा है कि 160 का 160 का का मतलब जहां कहीं भी का लिखा हो उसका मतलब गुणा। तो का को रिप्लेस करो किससे? गुणे से। आगे तो मैं कर दे रहा हूं ऐसा। फिर अंडर रूट ऐसा। तो जहां क्वेश्चन मार्क लगा है ये कहीं ना कहीं दो की तरह दिखता है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूं एक्स से। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक्स। आगे परसेंट। परसेंट ये किसके बराबर है? तो लिखा हुआ है कि आपका है 64। 64 डिवाइड बाई 2 के बराबर है। हाँ जी, इतना ही है। इतना ही तो बहुत ही आसान सवाल है। बहुत ही आसान सवाल है। क्यों है? देखो, मैंने कहा है जहां कहीं भी परसेंट लगा हो उसको आप बदल दीजिए 1/100 से। समझ रहे हो बात को? ठीक, तो आप बदल दो इसमें अंडर रूट एक्स। यहां परसेंट है तो इसको हम क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 1/100 करेंगे, एक ऊपर आएगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे अच्छा हम डिवाइड बाई 100 ही कर दें। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझने में जहां भी आपको दिक्कत होगी तुरंत आप अपना हाथ खड़ा करके बताइएगा ये सर यहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ 64 है, इसको ऐसे लिखे रहने दो। ये जो है, जो भाग लगा है, भाग को आप बदल दीजिए। भाग को किस में बदलेंगे? गुणे में। ये रूल होता है, जैसे ही भाग को गुणे में बदलेंगे तो होगा क्या? जो यहाँ दाहिने साइड लिखा हुआ है संख्या, उसको बस उलट दीजिए, 1/2 कर दीजिए। बात समझ में आ बात समझ में आया कि नहीं? है ना? अब देखो, इतने पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस जीरो से ही जीरो का काम खत्म कर देते हैं और ये कट जाएगा तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ क्या बचा? तो आप देखेंगे 8 अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 5 बचा है, और इधर कितना बचा है? तो 2 1 कम 2 और 32 दूना 64 होता है, ये 32। ठीक, ये 32 यहाँ गुणे में ये 8 है तो आप लेके जाएंगे इधर, तो ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से काम इसका खत्म। ये 5 है तो यहाँ भाग में है, तो 5 को हम कहाँ लेके जाएं? 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा। समझ रहे हो? 8 एकम 8 और 8 8 चौक 32 ना, 8 चौक 32। ठीक है, यानी इसका गुणा क्या होगा? 20। 20 अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। और हमें तो ये चाहिए, एक्स चाहिए, और एक्स को हमने क्या माना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या करें? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी दोनों तरफ पावर में कितना? 2 लगा दो। जैसे ही दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या? क्या होगा? ये रूट वाली चीज़ें खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट एक्स को 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट एक्स से तो वो बना लेता है एक्स। ठीक, यहाँ एक्स रह जाएगा और ये हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? ये तो एक्स बन गया, क्योंकि कोई भी पावर, कितना भी पावर लिखा है, अगर 3 लिखा है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 2 को भी 20 को भी कितना करना पड़ेगा? 2 बार, तो 20 विषय 400 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। जिस भी ऑप्शन में ये दिया हो तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और हम लोग चलेंगे आगे। इतना सरल सवाल था। ये भी कोई सवाल है? सवाल तो है भाई, तभी तो पूछा गया है, नहीं तो पूछा ही नहीं जाता। जी, बताओ सही, मजा आया कि नहीं? अगला सवाल जो आएगा वो आपके बोर्ड पे 32 लिखेगा, 32 दिखेगा। ठीक है, तो 32 क्या है? 160 का 45%। ओहो, 160 बच्चों वाला सवाल है। मैंने कहा है का को किससे रिप्लेस करना है? गुणा से। तो कर दो 45%। कहा है जहां परसेंट लगा हो उसको 1/100 करेंगे, 1/100 करेंगे, और इसमें अगर हम किसी को गुणा करते हैं, मान लो कि हमने x का कर दिया, तो ये क्या x/100 नहीं हो जाएगा? बात समझो। यानी कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं ना कि जहां परसेंट लगा है अगर हम उसको डिवाइड बाई कर दें 100 से तो परसेंट की वैल्यू हो गई। क्या वो परसेंट की वैल्यू हो गई? ठीक है, इतना बात समझ में आया? अगला सवाल, मतलब सवाल में आगे है प्लस 250। ठीक है, का 14%। तो का 14
परसेंट तो क्या उसके डिवाइड बाय 100 कर दें। बात एक ही है, अगर मैं 14 के जहाँ परसेंट लिखा है 1/100 करूँगा तो भी मल्टीप्लाई में होकर के इतनी वैल्यू बनेगी। तो क्यों हम एक लाइन या थोड़ा सा ज़्यादा अक्षर लिखें, इतने में हमारा काम हो जाएगा। जितना कम कलम चलाना पड़े उतना ही आसान होगा चीज़ों को करना, ठीक है। तो कलम जो थोड़ा कम चलाया जाए। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क और माइनस कितना है 23, इसकी वैल्यू बता दो। क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स से रिप्लेस करूंगा, क्यों करूंगा, क्योंकि ये 2 की तरह दिखता है, कहीं हमें दिक्कत हो जाएगी, 2 समझ लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब काटा जाए तो ये देखो 0 से 0, 2 पंचे तो 10 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। इस 5 से इस 5 9 45 होगा और 8 9 72 हो जाएगा। बात समझ में आई। काटने पीटने के बाद इतना पार्ट 72 बच गया। अब देखो इसको अगर हम रहने दें 25 ये 0 तो क्या हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौका 100, ये अभी यहाँ बचा हुआ है। अगर हम इसको 25 गुणा 10 लिख दें तो क्या 250 ही बना हुआ था, है ना। यानी ये 25 एकम 25 25 चौका 100 हो गया। अब भी कट जाएगा तो 2 दूनी तो 4 और 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 2 पंचे 10, यानी 5 और 7 बचा और 5 और 7 का गुणा कितना होता है तो 35 होता है, ठीक है। ये माइनस का 23 है, इधर ले आओ और जैसे ही इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 23। ये किसके बराबर हो जाएगा तो आप कहेंगे कि x के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा x का मान 3 5 3 8 2 10 के 0, ठीक है। अब 2 3 5 7 5 12 और 1 13 130। x की वैल्यू कितनी आ गई 130, बस यही बताना था और कुछ। तो 32 का जवाब आपका 130, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं तो आप देखेंगे अगला सवाल 32 हो गया, 33 देखेंगे 33। अगला सवाल आपका है 33। क्या है सवाल 33? आपका सवाल है कि 350 का 66%, 350 का 66% का जहाँ है वहाँ गुणा कर दो, जहाँ परसेंट लिखा है उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, मैंने बता रखा है आपको ना, ठीक। अब प्लस क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क को क्या कर दें हम एक्स से रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी बदल दे रहे हैं। आगे आपका है 1256, आपका है 1256, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है इससे, और जहाँ का लिखा है उसको हमने कर दिया है गुणा। 1256 गुणे 5/8। अभी और भी बेहतरीन सवाल हैं लेकिन इसको आप देखिए, उसके बाद चलेंगे वहाँ। 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 होता है और 5 सत्ते 35 होता है, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6, ठीक। ये क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 की 1, 7 त्रिक 21 और 2 21 2 23, ठीक है। ये x और ये हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 8 एकम 8 कितना बचा 4, 8 पंचे 40 8 सत्ते 56, ठीक। ये काम खत्म इसका। 5 सत्ते 35 बचा हम 25 और 3 38, 5 एकम 5 और 5 3 सॉरी 50 25, ठीक। 5 सत्ते 35 के 5 50 25 और 3 28 और 5 एकम 5 और 2 7 785। ये x इधर रहने दो और इसको उधर लेके चले जाओ, तो जब लेके चले जाओगे तो क्या होगा 785 माइनस 231 कितना हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको 554 मिल रहा हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 33 का आंसर 554। आगे चलें, आगे आपको मिलेगा बोर्ड किस सवाल का 34 का, यानी कि 34 नंबर। क्या है 34 नंबर? 34 नंबर क्या है 750 का 64% भागे, इसी को पहले निपटा देते हैं। कह रहा 750 का यानी कि गुणा 64% यानी कि 100 भाग का निशान है, ठीक है 4, ये किसके बराबर है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के साथ है भाग का निशान और 5, इतना है।
क्या इतना ही है सवाल में? अगर इतना ही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और हम इसका काम तमाम कर दे रहे हैं। कैसे? देखो 25 से काट दें, अगर हम इसको गुणा 10 लिख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अब काट देंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 750 लिखा था, 750। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भी 750 ही तो है। हाँ जी, ठीक, ये हो गया। अब ये काटो तो 4 16 16 चौका 64 होता है। अब कितना बचा? ऊपर कितना बचा? तो आप देखेंगे यहाँ 30 बचा है और यहाँ 16 बचा है। ठीक, 16 बचा है। यहाँ देखिए, तो जब यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर ये है और यहाँ क्या है? भाग का निशान। मैंने कहा है भाग को किससे बदल देना है? गुणे से। और जो यहाँ लिखा है उसको आप 1/4 लिख दीजिए। हमेशा यही करेंगे, भाग को बदल देंगे गुणे में, और जो यहाँ दाहिने साइड भाग के लिखा रहेगा उसको उलट देंगे, यानी 1/4 लिख देंगे, या जो संख्या रहेगी उसको 1/में लिख देंगे। ठीक, ये किसके बराबर है? भाग। फिर से भाग आ गया बेचारा, तो भाग को करो गुणा और उसको कर दो 1/5। ठीक है, इसका मान हमें बताना है इसका, तो बता देंगे। काटो, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 120, 120 हो गया। ये टोटल पार्ट, ये जितना लिखा है उसका 120 मान होता है, और ये किसके बराबर है? ये क्वेश्चन मार्क रहा और इसके नीचे 5 रहा। इसको यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा 5 शून्य शून्य, गुणा होगा ना यहाँ 5 शून्य शून्य और 12 पंचे 60, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मान कितना हो जाएगा? 600। 34 कहीं है? 600 जी है। बस आगे चलें। अगला सवाल आपका है 35 नंबर। अब आपके सवाल जबरदस्त स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तो क्या रिहर्सल चल रहा था, अब मजेदार सवाल आएंगे। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% यानी 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो कैसे आएगा जवाब इसका? ठीक, देखते हैं। 112, एक संख्या इतनी है 112, दूसरी जो संख्या है वो 25 है। ठीक, कितनी संख्याएं हैं? दो संख्या है तीसरी संख्या से। ठीक, मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये आपकी तीसरी संख्या है। ठीक, अगर किसी चीज को मानना हो वो भी प्रतिशत वाले चैप्टर में, तो हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का अगर आप 20% निकालेंगे उतना ही परसेंट हो जाएगा, उतनी ही वैल्यू हो जाएगी। 50 निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, इसीलिए 100 मानते हैं। ठीक, तो हम वो तीसरी जो वैल्यू है, जो तीसरी वैल्यू है उसको क्या मान लें? अगर 100 मान लें तो काम हमारा हो जाएगा। एक ये तरीका है, अभी दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ये पहला मेथड। अगर हम तीसरे को 100 मानते हैं तो कह रहा है इससे कितना ज्यादा है, तो पहली संख्या जो है वो कितना ज्यादा है? तो पहली संख्या आपकी 12.5, सॉरी कितना है? 12 सही 1/2%। कितना ज्यादा है? 12.5। और दूसरी संख्या 25। तो अगर हम इसमें कितना बढ़ा दें, इसमें अगर हम 12 बढ़ा दें तो क्या 100 का 12.5 कितना होगा? 100 का 12.5 ही होगा। ठीक है, और कह रहा है ज्यादा है, यानी इसी में से 12.5 अगर आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 112 नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? इतना था, इतना परसेंट हमने पहले निकाला इसका, उसके बाद इसी में जोड़ दिया, तो अब ये जो पहली संख्या लिखी है, क्या इस वाले संख्या से इतना ज्यादा नहीं है? ये इसमें आप घटा के देखो, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक, दूसरी संख्या के लिए कहा गया है कि 25% ज्यादा है, तो अगर हम 100 का 25% निकालेंगे तो क्या 100 का 25% 25 नहीं होता है? ज्यादा की बात हो रही है तो इसी में वो 25 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब सवाल कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के कितना है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितना हो जाएगी? तो जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लिख दो। जब उसको नीचे लिख दोगे तो ये तो फ्रैक्शन बताएगा, भिन्न बताएगा, लेकिन हमें तो प्रतिशत बताना है, और जब प्रतिशत बताना होता है तो 100 का गुणा कर देते हैं। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब इसको सरल करो और आपका आंसर हो जाएगा, है ना? इसको सरल करो, आपका आंसर हो जाएगा। देखो
इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और एक जोड़ देंगे तो यानी कि इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225 डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 होगा तो हम 2 यहां लिख दें और क्या 125 नहीं लिख सकते हैं ऐसे? बात समझे? नहीं समझे? देखो इसको हमने क्या किया है, ऐसे कर दिया है, इसके साथ गुणा होता है और इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे ही इसको आप करेंगे तो 2 2 5 हो जाएगा 2। ठीक, ये इतना लिखेंगे तो ये 2 वाला नीचे आ जाएगा, इसके साथ 125 के साथ आ जाएगा। ठीक, और इसमें हमें 100 का गुणा भी तो करना है, 100 का गुणा करना है। अब काटें तो 25 पंचे 125 होता है और 25 अट्ठे 200 होता है। 25 नवैया 25 नवैया बताओ तो 225 हो जाएगा। 25 अट्ठे तो 200 और 25 नवैया 225। अब नीचे कितना बचा? ये 2 और ये 5, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो 10 बनाएगा, ये 10 बनाएगा, इसका गुणा। ठीक है, इस 0 से इस 0 को काट दो, अब बचा कितना? ये 10 और ये 9, तो 9 गुणा 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? आप देखेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना प्रतिशत? तो 90%। कौन? ए जो है वो बी का कितना है? 90% है। बस समझे? वैसे भी दिख रहा है 125 ये है और ये 12.5 112 और आधा है। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये पहला मेथड है। दूसरा तरीका भी बता दिया जाए क्या? दूसरा तरीका भी बता दें तो सुनो दूसरा तरीका। इसी का सेकेंड मेथड देखो। उसके लिए आपको कुछ क्या बनाना पड़ेगा? इसको भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। तो 25 को अगर हम तोड़ें तो मैंने क्या कहा है, 25 को आप 1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं? 25 है, परसेंट मैंने बोला है 1/100 होता है, तो 25 से कम 25 होगा, 1/4 हो जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे तो क्या होता है? 12 दूना 24 1 25, 25 बटा तो 2 होगा और जहां प्रतिशत होता है वहां 1/100 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 100। 25 से कम 25, 25 चौका 60, यानी ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 1/8। ठीक, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू। अब देखो मैं लिख दे रहा हूं ए संख्या, ये बी संख्या और ये सी संख्या, यानी 3 संख्या हो गई। ठीक है कि नहीं? 3 संख्या हो गई। अब क्या करें? अधिक है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से अधिक है। तो पहली संख्या, जो पहली संख्या है, इसी पहली के बारे में बात हो रही ना, ये पहला का डाटा है। पहली संख्या अधिक है किससे? किससे अधिक है? तो तीसरी संख्या से। तो यानी ये अगर मैं तीसरी संख्या यानी सी मान लेता हूं तो इसमें कितना परसेंट अधिक है? तो 12.5% अधिक है। तो इसका यानी 8 का आप 12.5% लेंगे तो कितना हो जाएगा? वो एक ही वैल्यू आएगी। ठीक, एक ही वैल्यू आएगी। क्यों? ये तो 1/8 होता है, अभी तो हमने देखा है। यानी एक वैल्यू आएगी तो कितना बढ़ा दें? इसी 8 में 1 को बढ़ा दो, तो जैसे ही इसी 8 में 1 को बढ़ाओगे तो 9 हो जाएगा। यानी जो ए वाली वैल्यू है ये थोड़ा सा आप इससे फैमिलियर हो जाएगी, बहुत आसान होता है ये 9 हो जाएगा। और जो सी है वो बेचारा कितना होगा? 8 होगा। अगली बार क्या कहा गया है? अगली बार कहा गया है जो दूसरी संख्या है ना, वो क्या है? अब हम क्या करेंगे? तीसरी संख्या से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो कह रहा 25% ज्यादा है। ये 4 और 4 का 25% कितना होता है? 1। यही तो हमने देखा है। ठीक है, अगर 4 आप करोगे 25% को क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। तो क्या ये एक ही नहीं आ रहा होगा? बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, ये एक ही आ जाएगा। तो क्या इसी 4 में 1 को जोड़ दें तो 5 नहीं हो जाएगा? है ना? यानी अगर वो तीसरी वैल्यू, क्या तीसरी वैल्यू हम 4 मान लेते हैं, इस पार्ट को छोड़ दो क्योंकि इसकी बात तो हो चुकी है। अब बी और सी का रिलेशन देखना है। अब जब बी और सी का रिलेशन देखना है तो 25% बढ़ा दो, तो 4 का 25 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये रेशियो मेथड है। पहला वाला जो मैंने बताया वो आप आसानी से कर सकते हैं, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ता है, ठीक, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करें? सी की वैल्यू 8 है, तो जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ भी होगा, तो हम आसानी से उसको उतार लेंगे, है ना? एक रेशियो में आपको सिखाऊंगा कि ऐसे गुणा करके वो सब ऐसे जहाँ फिल करते हैं वो आने दो, लेकिन अभी के लिए जो यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसको लेंगे ही नहीं। लेकिन अगर जो यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए, अगर जो यहाँ है वो यहाँ भी होना चाहिए, कुछ नहीं है तो उतने को यहीं लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 4 है, क्या बना दें? 2।
2 से गुणा करते ही ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये भैया इसके साथ तो आया है, भगवान ने इनकी जोड़ी बना के भेजी है। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसकी जोड़ी बना के भेजा है, यानी 4 दूनी 8 तो यहाँ करेंगे ही, लेकिन इसके साथ इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अगर ऐसा हो जाता है तो काम बन गया। यानी अब ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी बी के नीचे 10। ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, कुछ करना नहीं है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो आराम से हम 8 को उतार सकते हैं। इसके लिए क्या करें, इसको 9 ही रहने दो। अब कह रहा है कितना है, कितना है भैया, पहली संख्या कितना है, तो 9 है। किसकी, दूसरी संख्या के कितना है, तो दूसरी संख्या नीचे रख दो। कितना परसेंट है, तो ये तो फ्रैक्शन हुआ, यानी भिन्न हुआ। और भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं, और जैसे ही आप कर दो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 90 ही आंसर आ जाएगा। पिछली बार भी इतना ही आया था। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90% हो जाएगा। इसी को कोई दिक्कत, दोनों आंसर सेम है कि नहीं है? हाँ जी, बताओ तो। मजा आ गया, जबरदस्त था। और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सवाल को जितना कम तरीकों से, परफेक्ट तरीके से एक्यूरेसी आपका होना चाहिए। करिए, एक्स वक्स मान सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, फिर फायदा क्या। ठीक। 36। अब सवाल बड़े अच्छे आने वाले हैं। शुरुआत वाले सवाल थोड़ा सा आपको वार्म अप कराने के लिए थे, अभी आपको मज़ेदार सवाल मिलने वाले हैं। तो अगला सवाल आपका 36 नंबर। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्या करें। ये ए है, ये बी है। कई सारे तरीके अगर आप जानते हैं सवाल को करने का, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को यूज़ करना है कि उस वक्त एग्जाम में आपको कौन सा मेथड लगाना है ना, जो कम समय में सवाल को लगा दे, यानी उत्तर आ जाए। ठीक। तो यहाँ देखो, कह रहा है ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय अधिक है ना, तो अगर बी की आय 100 होती, 100 यूनिट मान लो, 100 रुपया मान लो, जो कुछ, क्योंकि और कुछ डाटा दिया नहीं, परसेंट में दिया है। ठीक। तो बी की आय अगर 100 होती, तो ये इसका 30% अधिक है, तो 100 का 30% 30, और इसी में 30 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 130। अब क्या ये 30% अधिक नहीं है? ठीक बात है। अब क्या करें, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? बी की आय ये कितना ज्यादा है, तो कहेंगे 30 ज्यादा है। बी की आय कितना प्रतिशत कम है, तो किससे कम है, किससे कम है भैया बताओ तो ये 30 लिख दो ऊपर। किससे कम है, तो ए से तो कम बताएंगे, तो ए से गुणे 100। बात समझ रहे हो? बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो जिससे पूछा जाए उसको नीचे ले लेना है। तो इसकी वैल्यू अभी 130 हो जाएगी, और ये कितना कम है, तो 30 कम है। अब 0 से आप 0 काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 300, और ये आपका 13 काटो। 13 दूना तो 26 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4, और 13 ते 39 हो जाएगा, और 13 कम 13, और तू अब ना रहा मेरा, ना मैं रहा तेरा। ये आपका जवाब है 23 सही 1/13। जिसमें भी आपको मिल जाए, यानी सी में मिल रहा है तो ठीक है। हाँ जी, मजेदार सवाल है, जाया कि नहीं? ऐसे ही बहुत कम कैलकुलेशन के साथ हम सवाल को करेंगे। आगे आगे आप देखिए, मजेदार सवाल आते जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ सिखाते जाएंगे। 37 यानी 37 नंबर अगला सवाल। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? सेम टू सेम सवाल है। एक अनिल महोदय है और दूसरा दीपक महोदय है, यानी दो लोग हैं, एक अनिल है और दूसरा दीपक है, और अनिल की ऊंचाई कितनी है, 60% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं जो दीपक है उसकी ऊंचाई कितनी है, 100 है। 100 सेंटीमीटर हो सकती है, 100 मीटर हो सकती है। 100 मीटर बहुत बड़ा हो गया, उतनी नहीं, कुछ भी मान लो, लेकिन 100 मान लो। क्यों मान लो, 100 ही क्यों मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाता है ना। ठीक, 100 मान लिया। अब 60% अधिक है, तो ये 60% अधिक है, यानी कितना होगा, 160 होगा। अब कह रहा है तो दीपक की लंबाई
दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है? कितना कम है? ये 160 है, कितना कम है? 60 कम है। किससे कम है? तो कहो, बताओ 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 कितना कम, किससे कहेंगे? अभी सिखा के आया हूं, किससे? तो ये आप देखो, अनिल से कम है ना, तो ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये 100 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? काट दो। तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये 300 हो जाएगा और डिवाइड बाय 8। काटो और काट दो, तो और काट दोगे तो और भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखो, यही काट देते हैं। 4 25, 4 दूनी 25 तियाँ 75 डिवाइड बाय 2। ठीक, समझ में आया? अगर इतना आया है तो आप देखिए, तो ये का 2 तियाँ अभी कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, कितना बचा? 1 बचा, 1/2। देखो 37 37 37 37। सी, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? मेथड यही होगा, लेकिन हम उसमें रेशियो बना लेंगे 60% का। कैसे देखो, तो ये थोड़ा गिनती कम हो जाएगी। 60% को आप लिख सकते हैं 60/100, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये 0 से 0 खत्म, और ये क्या हो जाएगा? 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10। यानी 60% को अगर हमें भाग भिन्न में लिखना हो तो 3/5 लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बताइए तो। 3/5 लिख देंगे। और जब 3/5 लिख देंगे तो क्या करें? इसको यहीं देख लेते हैं, क्या 37 से 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? ये किसकी आई है? नहीं सॉरी, ये किसका है? तो ये मान लो कि दीपक का है। अगर ये दीपक का है तो 5 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ दें? तो आप कहें 3 जोड़ दें। क्यों जोड़ दें? क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं ना 60%, तो 5 का 60% हो जाएगा आपका 3, और 3 बजा देंगे बीन, तो 5 में कर दो 8, 5 में 3 जोड़ा 8 हो गया। कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 3 कम है। किससे कम है? तो आप कहिए 8 से कम है। जिससे पूछ रहा है सवाल को एक बार पढ़िए और समझिए। ये भिन्न में है तो हम इसका जुगाड़ करेंगे कि तो परसेंट में बताना है। अब देखो 4 में 25 और 4 में 2, 4 दूनी 8 होता है, 4 25 100 होता है। अब ये देखो 25 तियाँ 75 और ये कितना बचा? 2। क्या यही लिखा है? यही लिखा है, यानी कि उत्तर यही आएगा। चाहे जैसे जिस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से आपको कर सकते हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु उत्तर वही आएगा। ठीक है? लेकिन किंतु परंतु बंधु, गाना सुने हो कि नहीं? बताओ तो सही। आई थोड़ा मस्ती मजाक चलता रहेगा, टेंशन ना लो, क्योंकि लंबी क्लास होती है तो मज़ा ही आता है कि नहीं? आजकल शायरी मुझको याद नहीं रहती है। ठीक। अगला जो सवाल है वो आपका 38। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन मज़ेदार सवाल हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं इसे। कह रहा है एक्स वाई से, ये रहा एक्स, ये वाई। एक्स से कुछ याद आ जाता है आप लोगों को? एक्स, वो एक्स, समझ गए? बहुत जल्दी समझ जाते हो, बहुत नटखट हो आप लोग। एक्स और वाई, तो ये आपका है एक्स वाई से 10% अधिक है। 10% को कैसे लिख सकते हैं महोदय, बताइए तो सही। हैं 10% को बोले तो 10 में जैसे ही परसेंट डिवाइड करोगे तो 10/100 करोगे। मैंने कहा है कुछ याद नहीं करना है, तो याद नहीं करना है इसका मतलब सीखना नहीं है, ऐसा क्या बोला है क्या? नहीं। पेन चलाते रहो, सीखते जाओगे। तो 10% को क्या लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे, और 1/10 यानी जो 10 है कौन हो जाएगा? मैंने मान लिया है कि जो y है ना वो 10 है, तो इसमें बढ़ा देना है कि घटा देना है? तो सवाल ने कहा है कि बढ़ जाता है, अधिक है। तो अगर y 10 है तो 10 का 10% हो जाएगा 1, और इसी 10 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 11। अब कितना कम है? तो y कितना कम है? तो 1 कम है। किससे कम है? तो जिससे कम है उसी को नीचे लिख दो, और ये तो आपका भिन्न हो गया, और इसी में 100 का गुणा कर दो, उत्तर ले आएगा। क्या हो जाएगा? 11 9 तो 99 हो जाएगा, एक फिर बच जाएगा बेचारा, और हो जाएगा ये 11। 11 9 99 हो जाएगा, और एक बच जाएगा बेचारा, और ये हो गया 1/11। ले उत्तर आएगा परसेंट। हाँ जी, जिसमें हो उसको सिलेक्ट करो। 38 इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है?
बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा अगर आप क्या करें, ऐसे चीजें करते रहें तो। 38, अब चलेंगे 39। 39, 13 तय 39, ना तेरा ना मेरा। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? लियो भैया, इस तरीके से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लीजिए, नहीं दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं बड़े आराम से। 20% को क्या लिख सकते हैं? क्या 1/5 लिख सकते हैं? किसी को कोई ऐतराज? जहां परसेंट लिखा है मैंने कहा है 1/100 लिख दो, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 1/5 बन जाएगा। ठीक है, ए बी माने या कुछ दूसरा माने? ए और बी, ठीक है। ये ए है, ये बी है, इस बार किसको मानेंगे? ए, ये वाली वैल्यू नीचे वाली, तो जिससे पूछ रहा है तो हम इसको मान लें 5, ए को। ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की सॉरी ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो ए इसको नहीं मानेंगे, बी मानेंगे। क्यों? वहीं से तो पूछ रहा है, तो ये 20% इससे कम करा दो। जब 5 का 20% एक ही होता है तो इसी 5 में 1 को घटा दो तो 4 आ जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूं, टेंशन ना लो। बी को किससे कम करा रहे हैं? ए को किससे कम करा रहे हैं? बी से। तो बी कितना है? 5 है, उसमें से 20% कम करा दो तो 4 आएगा, और वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी, ऐसा सवाल ने कहा है। ठीक, तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितना अधिक है? अब कह रहा है बी की आय ये कितना अधिक है, तो आप देखिए तो सही, 1 अधिक है। किससे पूछा है? तो ए से पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है तो उसको नीचे ले आओ, जिससे पूछ रहा हो उसको नीचे ले आओ, और ये आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो भिन्न है और भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना होता है, तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। 4 एकम 4 और 4 25 हम 100, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25% कम है। कितना कम है? 25% कम है, तो 39 का जवाब 25, बी। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? संतुष्टि अगर इसमें नहीं मिल रही ना, तो दूसरा तरीका भी देख लो। कह रहा ए की आय 20 से 25% कम है, नहीं 20% कम है, तो बी कितना होगा? मैं मान लेता हूं 100 है। जब सवाल में कुछ दिया ना हो, सिर्फ प्रतिशत 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 में इंफॉर्मेशन दी हो, तो आप क्या करेंगे? जो जिससे गुणा गणित करना है उसको 100 मान लेंगे, यानी क्या करेंगे? 100 यूनिट मान सकते हैं, 100 रुपया मान सकते हैं, कुछ भी मान लें, लेकिन 100 ही मानेंगे। कैलकुलेशन को इजी बना देता है 100। ठीक, यहाँ 100 है तो इसका 20% कम है, तो 100 का 20% कितना? 20 हो जाएगा। कम करने की बात हो रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। बात समझे? 20% कम है। ये कम है कि नहीं है? 20 कम है किससे? 100 से। अब कह रहा है लेकिन कम तो है ये, लेकिन ये कितना ज्यादा है? तो बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है? आय ही पूछ रहा है ना। ठीक, तो देखिए कितना ज्यादा है, तो आप देखेंगे 20 ही ज्यादा है। लेकिन किससे ज्यादा है? तो आप कहिए तो 80 से ज्यादा है, और ये 0 0 कट जाएगा, लेकिन हमें प्रतिशत में जवाब देना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप करो, 2 चौका 8 और 4 25। क्या वही आंसर आ गया जो पहले भी आया था? यानी किसी भी तरीके से करिए आपका आंसर 25% ही आएगा। हाँ जी, आगे चले, आप बोलो तो। ये आपका जवाब होता है, और अब चलेंगे 40 नंबर। ए क्या है? बी के 20% कम था, अभी 25% कम करवा रहा है। गजब भाई। 40, एक ही जैसे सवाल सारे हैं। 40 कह रहा है यदि ए की आय बी से आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ये अगर 100 है तो 25 कम कर दो तो ये 75 हो जाएगा। अब क्या बताना है? तो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय कितना अधिक है? भैया इसी में देखो कितना अधिक है, 25 अधिक है। किससे अधिक है? तो 75 से। ये 25 एकम 25 और 25 3 75, ये 1/3 बनाता है, और हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा 3, 33 सही, 33 सही, 1/3%। किसी को ऐतराज? किसी को कोई ऐतराज? नहीं तो नहीं, बोलो। 33 सही, 1/3% हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 25% को तोड़ो, कितना हो जाएगा? 25 एकम 25 चौका, यानी 1/4 लिखेंगे इसको।
तो कितना कम है, कौन ज्यादा है, ये सारी चीजें लिख दो। ठीक है, ये क्या है, ये 4, एक कम कर दो तो ये 3, कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 1, ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है तो 3 से ज्यादा है, और कितने, ये भिन्न है और भिन्न में 100 बनाना, 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत बदल जाएगा, ये आपका फिर से वही आ जाएगा जो यहाँ बना हुआ है। कितना आसान है ना, कितना आसान है बताइए। तो अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 41 है ना, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, कुछ है ही नहीं सवाल तो क्या करें। 41 सारे सवाल, गजब यार कंप्यूटर महोदय, एक ही सवाल। यदि ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक है। ए की आय दोनों तरीके से मैं बताता चल रहा हूँ, आप जिसको सरल समझें उसको कर लें। ए की आय बी की आय से कितना कम है, 50% कम है ए की आय, तो बी कितना है, मान लो 100 है, इसका 50% 50 होगा, इसी में से घटा दो तो आप देखेंगे कि ए की आय कितनी आ गई, कितनी आ गई। ठीक, अब ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है तो कहेंगे 50 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है तो कहेंगे 50 से, इसी से पूछ रहा है ना कितना ज़्यादा है बी, तो ये हो जाएगा। अब ये 0 0 हो जाएगा, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है, तो ये 50 तो 50 खत्म ही हो गया, यानी कितना 100% ज़्यादा है बी। यहाँ से भी देखो 50 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 100% ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, सी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसी को 50 को क्या लिख सकते हैं, 50% को 50/100 लिखेंगे तो ये आपका बदल जाएगा 1/2 में, 1/2 में बदल जाएगा। ठीक है, अगर ये 1/2 में बदल जाता है तो करेंगे क्या, बी को मानेंगे 2, ठीक है, इसमें से कम कर देंगे 1 को, तो जब 2 में से 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। कितना ज़्यादा और कम, देखिए कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा है, कितना % करेंगे 100% निकल के आ जाएगा, यानी 100 से गुणा करने में % में बदल जाता है तो 100%। दोनों आंसर सेम है, जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करें उसको आप चुन लीजिए। ठीक है, अगला सवाल चलेंगे तो 42 नंबर। कौन सा सवाल में कुछ है नहीं जान, तो उड़ाते रहेंगे, यानी कि तेज तेज चलेंगे और क्या। 42 कितना है, कह रहा है 42 ए का 60%, तो ए रहा इसका 60%, का जहां हो उसको रिप्लेस मारो गुणा से, 60% है तो जहां % लिखा है % को 1/100 से रिप्लेस कर दो, यानी इसके नीचे ही 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 में 1 का गुणा होगा तो उतना ही आ जाएगा। ठीक, बी का फिर से गुणा, जहां का है उसको गुणा कर दो आगे, बी का 3/4 हो, 3/4 हो तो बताना है ए रेशियो बी बताना है कि बी रेशियो ए बताना है, ए रेशियो बी बताना है, यानी ए अनुपाते बी बताना है। करें क्या करें बताओ। ये देखो 0 से 0 खत्म, 2 तियां 6 और 2 पंचे 10, यानी ए यहाँ कितना बचा 3 और 5, यहाँ कितना है बी और 3 और 4। ठीक है, बी को खींच के यहाँ ले आओ नीचे, तो यहाँ ले आएंगे, यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा, और 3/4 तो लिखा है, और इसको क्या करेंगे ऊपर 5 हो जाएगा, ये क्या करेंगे नीचे, समझ रहे हो, वहां जाएगा और यहाँ है। इस 3 से इस 3 का काम खत्म, यानी ये कितना बचा 5 और 4, यानी ए रेशियो बी 5 हो जाएगा और 4, यही आंसर 42 में डी, 42 का डी। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, ये गलती होना नहीं चाहिए आपके सवाल, सारे आए हैं सवाल हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए और गर्दा उड़ाते जाइए। 43 740 का 35%,
740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से 34 अधिक है, तो उस संख्या का 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है? 740 का कितना परसेंट? तो 35%। 35% को क्या परसेंट को आप चेंज कर दो 100 से, जहां कहीं भी प्रतिशत लगा हो उसको 1/100 कर दो। ठीक, इतनी बार मैंने बताया। एक संख्या से 34 अधिक है, तो मान लो वो कोई संख्या होगी x, ये अधिक है इससे, तो क्या इनका और इनका अंतर 34 नहीं हो जाएगा? बात समझो। कह रहा है किसी 740 का 35% किसी संख्या से 34 अधिक है, यानी अगर मैं बोलूं कि दो संख्या है a और b, ये कितना है? इससे 20 अधिक है, यानी कहीं ना कहीं इसका अंतर कितना है? 20 ही है। अगर ये 100 होता, ये 80 होता, तो ये 20 अधिक नहीं हो गया, तो ये कितना है? 20 हो जाएगा। बात समझे? ठीक, जितना अधिक है तो उसका अंतर ही तो बता रहा है वो। अब ये इतना कर सकते हैं क्या? माइनस का साइन लगा सकते हैं, इसका अंतर इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब ये रहा 0 से ये 0 खत्म, 5 से 5 7 35 और 5 दूनी 10। अब ये और काट दो, 2 3 6 और 2 7 14, ऊपर कितना बचा? 7, और ये ऊपर बचा है 7 और 7। ठीक है, -x और ये 34। इस पार्ट को वहां लेके जाना है तो x इधर लिख दो, ये इधर लेके आओ तो माइनस में 34 हो जाएगा, और ये 7 7 49 और 7 त्रिक 21, 21 4 25। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और ये 2 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2225 43 ठीक ना, ये तो x की वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू है, लेकिन सवाल कह रहा है जो संख्या आई है, यानी ये जो संख्या है उसका 2/5 निकालो। तो इसी 225 यानी 225 का 2/5 निकाल दो, तो आप निकाल दो। ये क्या हो जाएगा? 5 चौका 20 और 5 25, यानी ये 45 हो जाएगा, कट जाएगा। 5 चौका 20, कितना बचा? 2, 5 25, 45 होएगा। और ये 45 दूना कितना? 90। ठीक है, यानी 43 का कितना हो जाएगा? 90 आंसर है किसी में? जी, बी में है, 43। मजा आया? है? बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही इजी, बहुत ही धाए 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 खत्म होता जा रहा है। गोली धाए धाए चलेगी, गोली सवालों की गोली चल रही है। 44 गजब सवाल। कौन सा? 44 क्या है? किसी वस्तु में 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं? ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, ये कह रहा है 10% और 10%, दो वृद्धि हो रही है, एक 10% की, फिर से एक बार फिर से 10% की, तो दो वृद्धि हुई। ठीक, कैसे करें? एक तरीका है कि आप x को करो और फिर से 110 बढ़ा दो, फिर से 110 बढ़ा दो और 110 बढ़ा दो, ये करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या है? मैंने आपको बताया था, जब ऐसे बहुत इजी वाले दिए हों तो क्या करें? क्या करें? इसके लिए आपको करना है क्या? x + y और प्लस xy डिवाइड बाई 100। ऐसा आप क्या कर लो, इसको याद ही कर लो। क्या कर लो? इसको याद ही कर लो। तो यहां बढ़ने की बात हो रही है तो ये प्लस में लेंगे। क्या बढ़ने की बात हो रही है तो किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। और जब प्लस में लेंगे तो x कितना? +10। तो प्लस लिखने की जरूरत क्या है? +10 + 10 × 10 100। ये 10 कितना? 20। ये 0 काम खत्म, और यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ 1। ये किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर हो जाएगा। कितना? 21। यानी जब 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है? तो आप देखिए 21% ही वृद्धि हो रही है, समतुल्य वृद्धि ये है। ठीक, दूसरा तरीका ये है, अगर हम 10% को लिखें तो 10% को कैसे लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे। तो
मान लो पहला ये रहा और दूसरा भी रहा, ठीक, या फर्स्ट सिचुएशन या सेकेंड सिचुएशन मान लो। तो 10 में 1 बढ़ा दो, ये वृद्धि हो रही तो 10 का 10% 1 हो जाएगा, और 10 में 1 बढ़ाने पे क्या ये 11 नहीं हो जाएगा। फिर 10 का 10% 1 ही होगा, यानी इसी 10 में कितना बढ़ा दें ये तो ये पुरानी वैल्यू है, ये नई वैल्यू है। तो 10% 10% बढ़ा रहे ना, क्या करें 10 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 100, 11 गुणे 11 यानी 121। अब कितना बढ़ गया है तो आप कहेंगे 21 बढ़ गया है। किस पे बढ़ गया तो कहेंगे 100 पे बढ़ गया है, और ये फ्रैक्शन में आएगा, इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, ये 100 कट जाएगा तो यही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ लिखी 21%। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं सवाल को, लेकिन किंतु परंतु बंधु ध्यान रखना है कि कौन सा मेथड आप किस में लगा रहे हैं, किस जगह लगा रहे हैं, ठीक। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल है 45 नंबर, उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही लगेगा। कह रहा किसी वस्तु मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि हो गई है। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। पहले कितना बढ़ा 10, तो 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। दूसरा कितना बढ़ा 20%, तो 20% को भिन्न में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 20×5 होता है, यानी 1/5 लिखेंगे, ठीक है। कई बार मैंने बता दिया है इसलिए मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत अभी है। तो 20% की वृद्धि हुई है। अंतिम बढ़ा हुआ 5 का 20% 1, 10 का 10% 1, यानी 10 पहले था, अभी बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 5 पहले था, अभी 20% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ये 5 था और ये आपका हो गया 6। बात समझ रहे हो ना। दूसरा तरीका भी बता दूंगा अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक, बताइए तो सही। देखिए ये 10 बचे, इसका गुणा करना होता है, क्या करेंगे 10 बचे 50, 11 छक्का 66, ठीक। कह रहा है जो बढ़ा हुआ मूल्य है यानी ये किसके बराबर है, इसको रेशियो कह सकते हो कि 66 रेशियो या 66 यूनिट, ठीक है। तो ये 66 यूनिट किसके बराबर है तो 33 रुपए के बराबर, यही ना, ठीक, 33 रुपए के बराबर है। तो यहां से एक यूनिट बराबर निकाल लो, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 33/66, क्या हो जाएगा 33/66 हो जाएगा। तो 33 से कम 33 और 33 दूना 66, यानी 1/2 आ जाएगा। 1 बराबर कितना 1/2, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1/2 रुपया। तो 25 की कितनी 50 की कितनी हो जाएगी 50 की, इसी में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब इसमें आप 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 50, 2 25 ही हम 50, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। बात समझे, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक है। दूसरा तरीका बताएं क्या, जरूरत नहीं है, जब ऐसे सवाल हो जाते हैं बहुत कम समय में हो जाते हैं, है ना। एक्स मान करके जो मेथड आप जानते हैं उसको भी लगा ही सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सरल है, कम डाटा आता है, छोटी डाटा आती है और उसको कैलकुलेट करने में आसानी होती है। अगला सवाल आपका है 46, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। देखो ये डिस्काउंट का पार्ट है, लेकिन परसेंट में दिया है। डिस्काउंट मतलब छूट, बट्टा मतलब छूट, ठीक। दो छूट दी गई है, एक में 20% की, कहाँ गया 20% था 5%। तो मैंने बोला है आपको x + y + x और y / 100 याद करना है। ये आसान होता है जब आपको ऐसे परसेंट दिए हो, 20%, 10% ऐसी वैल्यू दी हो, ठीक। ये दिया हो तो ये आसान होता है, लेकिन ये ना दिया हो, ऐसा दिया हो 12 सही 1/2%, 33 सही 1/फलाना% 3%, उसमें ये नहीं लगा पाएंगे, उसमें ये नहीं लगा पाएंगे। थोड़ा लगा तो लेंगे लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, तो उसके लिए हम रेशियो बनाते हैं, आएगा तो बात करेंगे, ठीक। एक बार कितना डिस्काउंट दिया गया है, तो एक बार आपका डिस्काउंट दिया गया है, कौन सा है भाई 46। एक बार डिस्काउंट दिया गया है आपका 20%, तो एक बार 20%, अगली बार 5%, तो कितना टोटल हो जाएगा, माइनस के साथ ले लो, माइनस के साथ, तो ये माइनस का 20%, प्लस में माइनस का 5% और प्लस
दोनों छूट ही है यानी डिस्काउंट है, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा गुणा माइनस के 5 के साथ, और ये डिवाइड बाय 100। 20 पंचे 100 होता है, यानी ऊपर भी 100 बनेगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी इसका काम खत्म। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 5, तो कितना हो जाएगा आपका 20 और 5 25, ये माइनस का 25। ये आप देखिए प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा छूट 25 है, और ये आपका 24। माइनस साइन बता रहा है कि छूट हो रहा है, तो छूट कितना 24%। आंसर 46 का आंसर 24 बी। हाँ जी बताइए, कोई दिक्कत तो है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ ही, दिक्कत ना हो तो आगे चले, दिक्कत ना हो तो आगे चले, नहीं तो बताओ। नहीं है ठीक। आगे आपका है 47 बट कुड़ीदा, गाना सुना है हनी सिंह। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने परसेंट की? सेम सवाल, बस डाटा बदला हुआ है। कौन सा है 40 कौन सा है 47। s प्लस वाई इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई 100 कितना छूट दिया गया है, तो आप देखिए तो सही 20%, फिर से 20%, तो 2 बार 20% प्लस में 20%, ये छूट है, छूट ही है कि बढ़ोतरी है? छूट ही है कि बढ़ोतरी है, बताओ तो। अच्छा 20% वृद्धि की जाए परिणामी संख्या पुनः 20% वृद्धि, कुल वृद्धि कितने पर वृद्धि हो रहा है? छूट नहीं है, छूट नहीं है, वृद्धि है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो 20% और ये आपका 20 गुणे फिर से 20 डिवाइड बाई आपका 100, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म, चारों जीरो, काम खत्म हो गया एक दूसरे से, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 20 और ये 20 कितना 40, और 40 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 44%। इसका आंसर कितना 44%। किसी को दिक्कत? 47 आंसर, 44 जहां हो सेलेक्ट करो। अच्छा जल्दी क्यों चल रहे हैं? जल्दी नहीं है भाई, बताना क्या है, कुछ भी तो नहीं। अब 48, ठीक है। 48 आपका है, जोसेफ है कोई, और उसका कितना आय में 10% की कमी कर गई है। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 10% की कमी गई है, तो क्या 10 का 10% 1 होगा, तो पहले अगर उसकी आय 10 रही होगी तो अभी कितनी हो गई 9। पहले 10 रहा होगा तो अभी कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9, ठीक है। अब उसकी आय अभी जितनी आय है, कह रहा है इतना लाने के लिए, यानी जो पहले था उसको बनाने के लिए क्या करें, तो आप देखिए इसमें 1 करना पड़ेगा, 9 में 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, है कि नहीं? तो किससे करना पड़ेगा, तो जो पुरानी आय है उसी में तो करेंगे गुणागणित, तो ये आपका हो जाएगा किससे तो 9 से। कितना ज्यादा है 1, 10 कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, किससे 9 से, तो जिससे पूछ रहा है उससे। ये आपका हो जाएगा 9, 11 9 99, यानी 11 और 1/9%, जहां कहीं भी हो सेलेक्ट इट। बी, ठीक है, बी में है 48 हो गया। बताइए जी, कोई दिक्कत? 48 और 49 है। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी होगी? मान लो वो संख्या x है जिसमें से 600 का 75%, 600 का जहां का था मैंने गुणा कर दिया है, और 75% लिखा है, तो 75 को हम डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? प्रतिशत हटा दिए हैं साइन, 2/3, इसी का 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। घटाने पर प्राप्त संख्या कितना है, इसमें से इसको घटाने के कितना मिल रहा है 320 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 320 मिल रहा है, ठीक। आप देखो 25 तिया 75 और 25 चौका 100,
इस 3 से इस 3 का काम खत्म, इस 2 से 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और इस 2 से इसका काम खत्म, तो ये 300 हो जाएगा। 2 तियां 6, क्या हुआ? हुआ क्या? कुछ नहीं। 25 तियां 75, 25 चौका, इधर लिखो 25, इसको काटो, 25 तियां 75, 25 चौका 100। अब यहाँ 3 हो जाएगा, इस 3 का काम खत्म। यहाँ 2 है तो यहाँ 4 तो आया, तो 2 दूनी 4, यहाँ क्या 2, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा। बात समझे? x माइनस 300 ये किसके बराबर है? 320 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा, तो ये 3 3 620, कितना? 620। 49 में जहाँ 620 लिखा है उसे आप चुन लीजिए। 50 चले। ओहो यार, शतक मारने वाले हैं आप। बस एक रन और, यानी एक सवाल और, आपका अर्धशतक पूरा हो जाएगा। 50, ताली वाली बजा लो भाई। 50, बल्ला वल्ला हिला दो, 50 नंबर पहुंच गए। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो ये क्रय विक्रय वाला है, लेकिन इसमें परसेंटेज क्यों लगाया गया है और परसेंटेज चैप्टर में क्यों है? इसका कारण ये है कि इसमें प्रतिशत वाला नंबर यूज किया गया है, तो प्रतिशत यूज किया गया है तो काम प्रतिशत वाला होगा। ठीक है, जब एक ही चीज में कोई चीज घटाई जाए और बढ़ाई जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? सेम फार्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये लगा सकते हैं। या दूसरा तरीका हम इसको रेशियो में बदल करके भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए दोनों तरीकों को बता देता हूं और आपका काम हो जाएगा। पहला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, इसको लगा दोगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा जितना ये वाला करना है। उसके बाद पहले ये करो। पहले 40% की वृद्धि होती है, नहीं 30% की कमी होती है, बिक्री 40% अधिक हो जाती है। 30% की कमी यानी -30, 40% अधिक किया गया है तो प्लस में एक -30 और एक 40, इतना हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो ये से ये जीरो खत्म। 3 चौक 12, माइनस में 12 प्लस में 40 और ये 30 माइनस में 30 और इसको जोड़ दो, तो 30 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आप बताओ तो? 30 और 10 40 और 40 से 2 42 यानी 42 और ये प्लस 40। यहाँ आपका माइनस में आएगा 2%, इतना माइनस में 2% यानी क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। समझ गए? ये तो फार्मूला था, बाय द फार्मूला। अब क्या करें? तरीका दूसरा बताया जाए। कह रहा है 30% की कमी होती है तो 30% को आप क्या लिख सकते हैं? तो क्या लिखते हैं? 3/10 लिख सकते हैं। यानी पहले 10 रहा होगा, अब 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। बात समझ रहे हो? ठीक, अगली बार कह रहा है 40% अधिक होता है तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं? 4/10 और ये काटेंगे 2 और 2 5, यानी क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2/5। 5 बढ़ जा 40% बढ़ता है, ये प्लस का है ये माइनस का है, बढ़ेगा तो 5 में कितना बढ़ जाएगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 7, यानी 5 में कितना बढ़ा? 2, ये हो गया 7। अब देखिए 10 बचे 50, इसका गुणा होगा 7 7 49, यानी एक्चुअल में कितना बढ़ा है? एक्चुअल में कितना बढ़ा है? तो आप देखेंगे एक बढ़ा है, यानी एक्चुअल में 1 पॉइंट यानी 1 यूनिट बढ़ा है। किससे बढ़ा है? किससे बढ़ा है? तो ये पहले की वैल्यू है, ये अभी सॉरी घटा है। यहाँ तो घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है भैया। ये पहले 50 था, अभी कितना हो गया? 49 था। कितना कम हुआ है? परसेंटेज में बताना है तो इनका अंतर ले लो और जिससे पूछा जा रहा है उसी से डिवाइड कर दो, तो इनका अंतर 1 है। और किससे पूछा जा रहा है? तो 50 से, और कर दो 100 से गुणा। क्यों? ये फ्रैक्शन में है यानी भिन्न में है, और इसको बदलना पड़ेगा किस में? प्रतिशत में। तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 50 एक कम 50 और 50 दूना 100। कितना कम हो रहा है? तो 2% कम हो रहा है। यहाँ भी कमी दिख रही है आपको 2, और यहाँ भी तो साइन के साथ बता ही रहा कमी। कोई दिक्कत है? दोनों तरीके से डील कर लिया। मजा आ गया? समझ जाओ, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ठंडी है और ठंडी में आप लोग बच के रहिए। मुझको ठंडी लगती नहीं, क्योंकि जो स्टूडियो है बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है ना, तो इसलिए मुझे ठंडी
थोड़ा कम लग रही है। अगला सवाल जो है 51 नंबर। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े? पारिवारिक आदमी हो, लड़के बच्चे हैं, तब समझ पाओगे ये, नहीं है तो कहाँ समझो। पापा जब तक कमाते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं। आगे 40% वृद्धि होने पर, देखो पहले सवाल नंबर 51 है, प्राइस में बढ़ रहा है तो 40% को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया है 40% को क्या लिखते हैं, 4 और ये 10 हो जाएगा, ये 2 काटो और ये 5, यानी 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2/5। यानी जो प्राइस है पहले 5 रहा होगा, 5 का 40% दो, ठीक है, यानी पहले 5 रहा होगा, अब कितना बढ़ गया होगा तो आप कहेंगे 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ये तो प्राइस है, लेकिन क्वांटिटी क्या होता है? कल ही मैंने आपको बताया है कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी होता है, यानी जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा क्वांटिटी उतना ही कम हो जाएगी। या अगर क्वांटिटी ज़्यादा ला रहे हो तो क्या होगा, प्राइस कम हो रहा होगा तभी लेके आ रहे हो। या दूसरे तरीके से इसको क्यों ले आओ, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम, क्वांटिटी प्राइस घटा क्वांटिटी ज़्यादा, ज़्यादा लाएंगे चीनी, कम लाएंगे। यहाँ प्राइस बढ़ गया है तो ये इसका अपोजिट ही होता है, जो पी है और क्यू एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो अब ये 7 और ये 5, क्योंकि एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बराबर क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी यानी कंजप्शन। ये हमें कांस्टेंट रखना है, यानी कोई परिवर्तन हमारे खर्चे में ना हो। अभी आप समझ पाएंगे, देखो जब प्राइस कितनी है 5 है तो क्वांटिटी कितनी है 7, ये 7 पचे कितना हो जाएगा 35, यानी खर्चा कितना है 35। अगली बार हमने क्या कर दिया है, क्वांटिटी को 7 कर दिया है, प्राइस को क्वांटिटी को 5 कर दिया है, और यानी ये आपका हो जाएगा क्वांटिटी, और ये प्राइस अभी 5 था ये 7 था, अभी प्राइस 7 है क्वांटिटी कितनी 5, अभी तो 35 ही आ रहा है। यहाँ का रिलेशन देखो, फिर यहाँ का रिलेशन देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यानी खर्चा बराबर है, खर्चा बराबर है। एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है तो हमें ऐसे करना पड़ता है, ठीक। अब देखिए कह रहा है क्वांटिटी में क्या करना है, कमी आ रही है कि वृद्धि आ रही है, तो क्वांटिटी में क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार, कितना कम हो रहा है, अब देखो तो कितना कम हो रहा है, तो 2 कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, तो कह दो 7 पे कम हो रहा है। अब ये तो भिन्न में है और भिन्न को हमें 100 से मल्टीप्लाई करने पे प्रतिशत मिल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी तो 14 होता है, कितना बचा 6, और 7 8 56 होता है, 56 होता है, और आपका 4 और ये 7 28 सही, ना 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 51 बी कहीं मिल रहा है, बी में मिल रहा है, ठीक है, बी में मिल रहा है, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर 51। अगला देखेंगे, अगला आपका सवाल नंबर 52। बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर हो रहे हैं तो रोकिए लेक्चर को और क्या करिए, थोड़ा समोसे खाइए, चाय वाय पीजिए, ठंडी ज़्यादा है। 52 आप कह रहे होंगे ठंडी ज़्यादा, ठंडी है, खुद तो शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं, स्टूडियो है बिल्कुल ब्लॉक है, मतलब कहीं से हवा तक नहीं आ सकती है, थोड़ी थोड़ी सांस लेने के लिए हवा आती है बस। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाने की खर्चा न बढ़े। फिर से सेम सवाल, प्राइस में 20% को क्या लिख दें 1/5, 20 पंचे 100 होता है ना, 1/5 लिख सकते हैं। प्राइस में बढ़ा है कुछ, प्राइस बढ़ा है ना, प्राइस में 20% की वृद्धि है उस खपत, तो 5 में 20% निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसी 5 में अगर बढ़ा दें 1 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वांटिटी के लिए क्या करें, क्वांटिटी में इसको उल्टा, क्योंकि अभी तो मैंने बताया है पूरा प्रोसेस, 5 छक 30, 5 छक 30, यानी जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्वाहा 5 छक 30 होगा, और अगली बार ये 6 गुणे 5 होगा, यानी जब 5 रुपया था तो 6 सामान ले आ रहे थे, जब 6 रुपया हो गया है तो 5 सामान ले रहे हैं, और बात तो एक ही है, 30 ही आएगा, 30 है कि नहीं, समझ गए। आगे
उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो खपत देखो, यानी क्वांटिटी बोलो या इसी को कंजप्शन बोल सकते हो। तो कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, तो इससे कम हो रहा है। पहले इतना यूज करता था, बेचारा गरीब हो गया है तो इतना यूज करेगा, यानी 6। ये तो भिन्न में है, हमें क्या, हमें प्रतिशत में बताना है, तो क्या ये हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई आपका 6। कट जाएगा जी, कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तैया 6, यानी ये 50/3 है। और इसको आप देखेंगे तो 16 3 48, 16 3 48 और कितना 2 50 और ये 3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 52 का बी, 52 का बी, ठीक है। 52 का बी, बावन का बी, ठीक। एक अब 53 नंबर क्या है भैया, 53 नंबर। एक दुकानदार रुपया 45 में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स रुपया 80 में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है, ठीक है, लाभ कमाता है 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। 2 सप्ताह, पहले बताओ भैया, एक सप्ताह में कितना दिन, तो 7, तो 2 सप्ताह में कितना दिन, 14। अब हमारा काम हो जाएगा 14 दिन, यानी कुल मिलाकर के 14 दिन का उसका प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है। बस समझ गए, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो गया। अब फिर से सवाल पढ़ेंगे और जवाब देंगे। वह एक पेंसिल बॉक्स रुपया 80 में बेचता है, लाभ कमाता है, कितना बेचता भैया। वह प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल, कॉपी कितना 10, पेंसिल कितना 6। एक दिन का है ये, एक दिन, 1 डे का है, और 14 दिन के लिए हमें चाहिए, तो क्या समय 14 का गुणा कर देंगे कि नहीं। एक दिन में अगर 10 बेचेगा तो 14 दिन में कितना बेचेगा, इसी में 14 का गुणा कर दें तो पता चल जाएगा। एक दिन में अगर 6 बेचेगा तो 14 दिन में कितना बेचेगा, तो ये हमें पता चल जाएगा इसमें गुणा करते ही। बात समझ गए होगे। एक दिन का 10 तो 14 दिन का इतना, एक दिन का 10, एक दिन का 6 तो 14 दिन का इतना, ठीक। अब ये तो बात रही, अब सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि 4% लाभ, ठीक है। एक दुकानदार में एक कॉपी, ये इतनी कॉपी है, इतनी 14 दिन में इतनी कॉपियां बेचेगा, और एक कॉपी का पैसा कितना है, तो 45 रुपया है। तो इतने कॉपियों का पैसा कितना हो जाएगा, तो क्या हम इसी में 45 का गुणा कर देंगे तो टोटल रुपया नहीं जान जाएंगे। और दूसरा सवाल में है कि एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में है, जो एक पेंसिल बॉक्स पीबी कितने में है, पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में, तो क्या हम 6 बेचेंगे 14 दिन में तो ये इतना बेचेंगे, और इतना बेचेंगे तो एक पेंसिल की कीमत 80 है, एक बॉक्स की कीमत 80 है, तो इतने की कीमत कितनी हो जाएगी 80। तो क्या टोटल रुपया नहीं निकल आएगा, ये टोटल पैसा नहीं निकल आएगा गुणा करेंगे तो। अब सुनो तो सही, अब सुनो तो सही भैया। अब कह रहा है 4% प्रॉफिट लेता है, कॉपी जब बेचेगा तो कितने परसेंट की, 4% की प्रॉफिट लेता है, और क्या बेचेगा 20%। पेंसिल बॉक्स जब बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट लेगा। अब ठीक है, यानी इसी पे 4% उसको मिलना है, इसी पे उसको 20% मिलना है, तो क्या इसी का 4% निकाल लें तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, क्या इसी का 20% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। उसके बाद जोड़ देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो हमारा काम हो जाएगा।